प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 11 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न 3 और 4 को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 का तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। हल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। यह प्रश्न में हम लोगों को दिया हुआ है, तो अब इसी का उपयोग करते हुए प्रश्न के पहले भाग में हम लोग शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न का पहला भाग, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। इज इम्प्लाइज दैट पाई आर एल बराबर, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे लिख देते हैं। इज इम्प्लाइज दैट 22/7 गुने त्रिज्या आर को ज्ञात करना है, इसलिए इसे आर ही लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल का मान 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखते हैं 14 बराबर 308। इसीलिए आर बराबर 308 गुने 7 बटा 22 गुने 14। 7 से 14 को जब काटते हैं तो 2 मरतबा में 14 कट जाता है। अब 2 से 308 को काटते हैं तो 154 मरतबा में कट जाता है। अब 22 से 154 को जब काटते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, तो लिख देते हैं बराबर 7 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या आर का मान हम लोगों को 7 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ, तो लिखते हैं कि अतः शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न का पहला भाग हल किए। अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा भाग में हम लोगों को ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो लिखते हैं बराबर पाई आर, तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है एल प्लस आर, तो लिखते हैं पाई आर गुने इन कोस्ट एल प्लस आर बराबर पाई आर और एल का मान रखते हैं, तो लिखते हैं 22/7 गुने शंकु के आधार की त्रिज्या। अभी हम लोग प्रश्न के पहले भाग में 7 सेंटीमीटर ज्ञात किए हैं, तो इसे लिखते हैं गुना 7 गुने तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस 7 बराबर 7 से 7 कट गया, तो हमें प्राप्त हुआ 22 गुने 14 7 21 बराबर, जब 22 और 21 को गुना करते हैं तो 462 प्राप्त होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो इसे लिखते हैं अतः शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करने के लिए इसे हल करते हैं। हल। शंकुकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न के पहले भाग का आंसर तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्न का पहला भाग। तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r² बराबर √ ऊंचाई h के लिए 10 मीटर और त्रिज्या r के लिए 24 मीटर है। तो लिखते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर √ 10 का वर्ग होगा 100 प्लस 24 का वर्ग होगा 576 बराबर √ 100 और 576 को जोड़ते हैं तो 676 आता है बराबर 676 का वर्गमूल होता है 26 मीटर। यही तंबू के तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हुआ 26 मीटर। अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर 26 मीटर। तो हम लोग प्रश्न के पहले भाग का आंसर ज्ञात किए। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग में कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें कैनवास का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कर 70 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास का लागत मूल्य 70 रुपया है। तो लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल बराबर πr/l बराबर पाई के लिए है 22/7 गुने त्रिज्या r 24 मीटर दिया हुआ है गुने तिर्यक ऊंचाई l अभी हम लोग 26 मीटर ज्ञात किए हैं। तो इसे लिखते हैं 26। तो तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल हुआ 22/7 गुने 24 गुने 26 वर्ग मीटर। इसे हम लोग अभी हल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को कैनवास की लागत मूल्य ज्ञात करना है। चूँकि 1 वर्ग मीटर कैनवास का लागत मूल्य 70 रुपया है, इसीलिए 22/7 गुने 24 गुने 26 वर्ग मीटर को जब 70 से गुना करते हैं तो हमें तंबू के कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए कैनवास की लागत मूल्य बराबर 22/7 गुने 24 गुने 26 गुने 70 रुपया। 7 से 70 को 10 बार में काटते हैं बराबर 22, 24, 26 और 10 को गुना करते हैं तो हमें 1,37,200
80 रुपया प्राप्त होता है। तो कैनवास की यही लागत मूल्य हुआ। आंसर